अगर हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ किया है ना, तो वो इनके साथ है। अपने अंतिम दिनों पे सड़कों पे फूल बेच के गुजारा करने वाली ये फ्रीडम फाइटर अगर नहीं रहती तो ना ही सुभाष चंद्र बोस जिंदा रह पाते और ना ही कभी आजाद हिंद फौज बन पाती। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब बचपन से क्रांतिकारी सोच रखने वाली इनकी शादी एक ब्रिटिश के प्रति वफादार ऑफिसर के साथ हुआ। फिर पता चला कि पति सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक अंडरकवर स्पाई है जो बड़े बड़े इंडियन लीडर्स को पकड़वाने का काम कर रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने अपने पति को छोड़ के वापस आ गई। यहाँ पे उन्हें पता चला कि एक आर्मी बनाई जा रही है ब्रिटिश को फाइट बैक करने के लिए, जिसमें वुमेन सोल्जर की भी भर्ती हो रही है, जबकि तब ब्रिटिश आर्मी में भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं हुआ करता था। उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और उस आर्मी का नाम था आजाद हिंद फौज। उनकी हुनर को देखते हुए नेताजी खुद उन्हें ब्रिटिश के जासूसी करने में लगा दिया था। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ उनकी पति देश से गद्दारी कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नी देश के लिए मर मिटने का कसम खा चुकी थी। एक बार नेताजी एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पे बाहर गए हुए थे और वहीं पे उन पर गोली चली, जिससे उनके ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के पति थे और जिस इंडियन लीडर को मारने का असाइनमेंट उन्हें मिला हुआ था वही थे सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे ही एक बार फिर पति पत्नी का सामना हुआ, लेकिन इस बार जंग के मैदान में, और नेताजी ने एक मिनट भी सोचे बिना अपने चाकू से वार किया और उन्हें जमीन पे गिरा दिया। उस दिन नेताजी की जान बचाने के लिए अपने सुहाग का बलिदान दे दिया उन्होंने। 1944 में बिहार में जब एक अंडरकवर मिशन पर थी तो ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सीधा काला पानी का सजा सुनाया गया। वहां पे उनके साथ इनह्यूमन टॉर्चर किया गया, उनकी सीने पे गर्म सिक्के से निशान बनाया गया, उनके कमर तोड़ दी, यहाँ तक कि उनकी लेफ्ट ब्रेस्ट तक को काट दिया। एक ही सवाल थे, नेताजी कहां पर है? और हर बार उनका हंसते हुए जवाब आया कि मेरे दिल पर। देश आजाद हुआ, बड़े बड़े लीडर्स को अपने हिस्से का नाम, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिला, लेकिन इनकी जिक्र कहीं नहीं हुई। अपने आखिरी दिनों में अपने घर से बेघर होकर हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेच के गुजारा करने वाली ये कहानी भारत की पहली महिला स्पाई नीरा आर्या जी की है।